हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। तो आज हम बात करेंगे 30 सितंबर से करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पूछा गया कि मोटो जीपी भारत 2023 का विजेता कौन है। तो इसका जो विजेता है मार्को बेजेची हैं। याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। मार्को बेजेची किस देश के आपसे पूछे तो ये इटली के हैं और जो ये इनकी टीम है ओमांसी VR46 टीम है इनकी। और इसका जो आयोजन इस बार हुआ है ग्रेटर नोएडा में हुआ है, बुद्ध सर्किट में। तो याद रखें, और इंडिया में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो है इंडिया में पहली बार किया गया है, तो याद रखें। और बात करते हैं एशिया कप 2023 का जो विजेता था वो भारत था और इसमें जो उप विजेता बना था वो श्रीलंका बना था, याद रखें। और जो WPL हुआ है महिला प्रीमियर लीग, इसका जो विजेता था मुंबई था और जो उप विजेता इसमें बना था वो दिल्ली कैपिटल थी उप विजेता। तो याद रखें और ये रिवीजन करवाता रहूँगा बार बार जब भी आएगा क्वेश्चन इस तरह का मैं बार बार रिवीजन करवाता रहूँगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था। तो इसमें भारत था इसका विजेता। और IPL 2023 का विजेता चेन्नई थी, याद रखें। और उप विजेता गुजरात थी। और ये जो क्रम था ये 16वां क्रम का संस्करण था, जो IPL 16वें क्रम का था, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत में पहला तो ये है कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे तो ये रणवीर सिंह है, याद रखें। और जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होगा इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो शाहरुख खान को बनाया गया है। और जो गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो आलिया भट्ट को बनाया गया है। तो ये प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अभी नियुक्त किए गए हैं। आपसे पूछे BPCL का जो ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और जो इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर महिला में बनाया गया है वो बनाया गया है ईगा स्वेटेक को। और जो पुरुष में बनाया गया हो राफेल नडाल को बनाया गया है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनकी नियुक्ति हुई है, ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए हैं, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चाक परियोजना का संबंध किससे आपसे पूछा है। जो चाक परियोजना है इसका संबंध किससे है, किस राज्य से है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, तो याद रखें छत्तीसगढ़ इसका सही ऑप्शन है। चाक परियोजना ये शिक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई है और इसमें जो सहायता करेगा भारत सरकार और विश्व बैंक इसमें सहायता करेंगे। और जो इसकी खर्च आएगी वो आएगी 2500 करोड़ रुपए, जो कि 5 सालों में, याद रखें, इस पर खर्च किया जाएगा। तो ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लाडली बहना योजना। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। तो जैसे कि लाडली बहना योजना पूछा गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। और PM प्रमाण जो योजना है, PM प्रणाम योजना, ये भूमि सुधार, जो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए ये PM प्रणाम योजना शुरू की गई है। और मिष्टी योजना आपसे पूछे तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए इसे चालू किया गया है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यह उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखें कुछ योजनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीते हैं सिफत कौर समरा ने। तो याद रखें ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें। और 19वें एशियाई खेल में अब तक 5 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। पहला इसमें निशानेबाजी में लाया गया है 19 मीटर एयर राइफल में। और दूसरा जो गोल्ड मेडल आया महिला जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। और तीसरा गोल्ड मेडल घुड़सवारी में लाया गया है। और जो चौथा गोल्ड मेडल है वो निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल में लाया गया है। और जो 5वां गोल्ड मेडल है वह निशानेबाजी की 50 मीटर राइफल में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल
लाया गया है। तो याद रखें 5 गोल्ड मेडल लाए गए हैं अभी तक। पहले एशियाई खेलों का आयोजन आपसे पूछे तो ये 1951 में किया गया था भारत में। और फीफा विश्व कप 2026 का जो होस्ट देश होगा वो अमेरिका होगा। मैक्सिको और कनाडा इसके होस्ट देश होने वाले हैं। और पूछे आपसे ओलंपिक 2024 का जो होस्ट देश वो पेरिस फ्रांस में होगा। और ओलंपिक जो 2028 का होगा वो लॉस एंजिल्स में होगा। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो फिल्म कौन सी है आपसे पूछा है। तो जो फिल्म है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ऑप्शन नंबर है बी सही है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो इसका राइट आंसर है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो 2018 एवरीवन इज ए हीरो इसके डायरेक्टर जो है एंथोनी जोसेफ हैं। और ये मलयालम भाषा की फिल्म है। और केरल में 2018 में जो बाढ़ आई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि जो 53वें दादा साहब फाल्के अवार्ड है किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। अभी कल परसों मैंने ये करंट का क्वेश्चन आपसे करवाया है। तो आपसे पूछा गया है जो 95 नंबर के ऑस्कर अवार्ड हैं वो किसे दिया गया है। तो ये भारत के 2 ऑस्कर के लिए चुने गए हैं। एक तो नाटू नाटू को चुना गया है जो कि एक सॉन्ग है, इसे अक्सर जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और दूसरा जो है द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो याद रखें, जो आईफा है, आईफा अवार्ड आपसे पूछे 2023 का बेस्ट एक्टर कौन था, ये ऋतिक रोशन था। और बेस्ट फिल्म इसमें जो थी वो दृश्यम 2 थी, याद रखें अजय देवगन की है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, जो आईफा अवार्ड 2023 बेस्ट एक्ट्रेस जो चुनी गई हैं वो चुनी गई आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसमें बेस्ट एक्ट्रेस और ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। तो याद रखें। और जो 67 नंबर का जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है उसमें बेस्ट एक्टर चुना गया है अल्लू अर्जुन को। और बेस्ट एक्ट्रेस जो चुना गया है कृति सेनन और आलिया भट्ट दोनों को। और बेस्ट फीचर फिल्म इसमें जो रॉकेटरी आई है और पॉपुलर फिल्म RRR थी। और बेस्ट हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार इसमें दिए गए हैं सरदार उधम सिंह को दिया गया है। तो ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। याद रखें 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, याद रखें। 12 सितंबर की बात करते हैं, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 18 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। याद रखें। आगे बढ़ते हैं, 9 सितंबर की बात करते हैं, हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखें। और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और बात करते हैं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को जो मनाया जाता है वो विश्व ओजोन डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ही इंटरनेशनल रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस हैं, याद रखना। और 17 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बांस डे मनाया जाता है, याद रखें। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अल्जाइमर जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल पीस डे ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, याद रखें। वर्ल्ड जो अल्जाइमर डे और इंटरनेशनल पीस डे ये 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। और 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। तो ये रहे सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम बात करते हैं। हाल ही में
13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जो 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है वो कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है भारत में। याद रखें, ये जो किया गया है भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। तो याद रखें, भारत में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 30 देशों ने भाग लिया है और जो सह मेजबान देश था वो अमेरिका था। इम्पोर्टेंट है, याद रखा, सह मेजबान जो देश था वो अमेरिका था और इसका उद्देश्य ये है कि शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखना। बात करते हैं रामबाण की। इसमें जो G20 का नवीनतम सदस्य अभी बना है वो अफ्रीकी संघ बना है। याद रखें। अब G20 में कितने देश हो गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कुल कितने देश हो गए हैं। और G7 2023 की अध्यक्षता जो की है वो जापान ने की है। और ब्रिक्स 2023 का होस्ट देश कौन है, वो दक्षिण अफ्रीका इसका होस्ट देश रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिक्स में अब कुल कितने देश हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक आगे बढ़ते हैं। आसियान 2023 का होस्ट देश कौन था, वो जकार्ता इंडोनेशिया था। और 90वें जो इंटरपोल की बैठक हुई है वो नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई है। और एससीओ 2023 का जो होस्ट देश है वो भारत था। याद रखें। अब एससीओ में कुल 9 देश शामिल हो गए हैं। जो नवीनतम देश शामिल हुआ वो ईरान शामिल हुआ है। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी ब्रांड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक में कब शामिल करेंगे। तो ये जो शामिल करेंगे 2024 में करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। 2024 में ये शामिल करेंगे। तो याद रखना। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें भारत की रैंक 161 है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। और विश्व शांति सूचकांक में भारत जो है 126 स्थान पर रहा। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें जो भारत है 127वें स्थान पर है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38 स्थान पर है। और वहीं बात करते हैं फायर पावर इंडेक्स की तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले पे अमेरिका है, याद रखें। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर है भारत। और विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर। और विश्व शांति सूचकांक में 126वें स्थान पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत 127वें स्थान पर है। और वहीं पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो भारत 38वें स्थान पर है। और फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन जो इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो याद रखें, जो प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है फोन पे ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फोन पे इसका राइट आंसर है। तो याद रखना, फोन पे जो है एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी है। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। याद रखें। और स्थापना जो इसकी की गई है फ़ोन पे की 2015 में की गई है। समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन ने इसको मिलकर इसकी स्थापना की है फ़ोन पे की। तो याद रखें, यह एक ऐप है और ये ऐप जो है 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसको भी याद रखेंगे। लिसा, आपसे पूछे लिसा क्या है। ये AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। और जो आपसे पूछे चैट GPT किसने लॉन्च की है, ओपन AI ने लॉन्च की है। और गीगा GTP ये रूस द्वारा लॉन्च की गई है। और जो बार्ड चैटबॉट है ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अति ही इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। जो पॉइंट है, जो परीक्षा का रामबाण है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। याद रखें, ये जो परीक्षा के लिए है ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इसको जो है नोट डाउन करके रखेंगे, जितने भी पॉइंट मैं लाया हूँ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी जो है कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है, ये किया गया है इंदौर में। याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इंदौर इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है, इंदौर। आगे बढ़ते हैं।
जो इसमें जो है 100 स्मार्ट शहरों में शामिल किया गया है, इसमें 100 स्मार्ट शहरों को। और इसका जो आयोजन किया गया है वो आवासीय शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया है इंदौर में। और जो इसमें पहला अवार्ड जो मिला है शहर में वो इंदौर को दिया गया है। और राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य को पहला अवार्ड मिला है। और शहर की बात करते हैं तो इंदौर राज्य है, याद रखेंगे इंदौर शहर। और आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु रिपोर्ट में जो है 10 लाख से अधिक आबादी में शीर्ष स्थान पर इंदौर है, और फिर आगरा है, और फिर ठाणे, ये शहर हैं। ठीक है, जो स्वच्छ वायु रिपोर्ट आई है उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, आगरा दूसरे स्थान पर है, और ठाणे तीसरे स्थान पर है। आज से बात करें 30 लाख से 10 लाख के जो बीच शीर्ष पे वो अमरावती है, जो महाराष्ट्र का शहर है। और 27वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपसे पूछे कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये इंदौर में आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखना। और आपसे पूछे ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम, तो ये गाजियाबाद नगर निगम है। और दूसरा नगर निगम इंदौर जो है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निगम इंदौर है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो गाजियाबाद है ये तो कई बार पूछ चुका है, ये इंदौर भी पूछ चुका है, और आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो याद रखें। भारत की पहली स्मार्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपसे पूछे पहली स्मार्ट सिटी, जो पहली स्मार्ट सिटी है वो भुवनेश्वर है। और आपसे पूछे 100वीं जो है स्मार्ट सिटी कौन है, वो शिलांग है, याद रखें, मेघालय राज्य में स्थित है शिलांग, तो याद रखें। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का जो करंट अफेयर की क्लास थी कैसी थी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।